ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मुंडकोपनिषद द्वितीय मुंडकम प्रथम खंड। ब्रह्म सचमुच ही परमार्थ सत्य है। जिस तरह प्रज्वलित अग्नि में से समान आकार वाली हजारों चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार हे सौम्य, इस अक्षर में से मतलब ब्रह्म में से विविध प्रकार के प्राणी की उत्पत्ति होती है या उनसे उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में विलीन भी हो जाते हैं। वह प्रकाशमय पुरुष किसी रूप वाला नहीं है। वह बाहर और भीतर सर्वदा विद्यमान होते हैं। उनका कभी जन्म नहीं होता। वो श्वास मतलब श्वासोच्छ्वास नहीं करता, मतलब सांस प्रश्वास नहीं करते। उनका कोई मन नहीं है। वह निष्कलंक है और वह अक्षर ब्रह्म से भी उच्चतर है। इस ब्रह्म में से, सगुण ब्रह्म में से प्राण, जीवनी शक्ति, मन और इंद्रिया अर्थात इंद्रियों के जो अवयव है, इंद्रियों के अवयव एवं आकाश, वायु, तेज, जल और विश्व के आधार रूप पृथ्वी प्रकट होती है। इनका मस्तक स्वर्ग है। चंद्र और सूर्य इनकी आंखें हैं। दिशाएं इनके कान हैं। अभिव्यक्त जो वेद शब्द जो है, अभिव्यक्त वेद शब्द इनकी वाणी है। वायु इनका सांस प्रश्वास है, इसका हम सांसोच्छ्वास कहते हैं। जगत इनका हृदय है। इनके पैरों के उपयोग के लिए पृथ्वी है और सर्व प्राणियों के हृदय में रहने वाले आत्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको याद करने के लिए इसको याद रखना है। ब्रह्म का मस्तक स्वर्ग है। चंद्र और सूर्य इनकी आंखें हैं। दिशाएं इनके कान हैं। अभिव्यक्त वेद यानी शब्द इनकी वाणी है। वायु और इसका श्वासोच्छ्वास अर्थात श्वास प्रश्वास का वायु है। इनका जगत हृदय, उनका जगत है। पूरा जगत इनका हृदय है। इनके पैरों के उपयोग के लिए पृथ्वी है। वहीं सर्व प्राणियों के हृदय में रहने वाले आत्मा है। उससे सूर्य रूपी समिधा वाला स्वर्ग रूप अग्नि उत्पन्न हुआ। वो अग्नि मतलब वो स्वर्ग अर्थात अग्नि परम पुरुष से जन्मा है और चंद्र स्वर्ग यानी अग्नि में से ही जन्मा है। चंद्र से वर्षा आती है। वो वर्षा पृथ्वी पर औषधियां उगाती है। वे औषधियां पुरुषों को वीर देती है। वे पुरुष वीर को स्त्री में सिंचित करते हैं और इस प्रकार उस परम पुरुष में से अर्थात हिरण्यगर्भ जो सगुण ब्रह्म परमात्मा में से है, क्रमशः वो बहुत से प्राणियों को जन्म देते हैं। यहाँ पर स्वर्ग लोक को अग्नि से संबोधित किया गया है। इसको देखिएगा, इसको अब याद रखिएगा, आप लोग उसका देखिएगा। उस परम पुरुष हिरण्यगर्भ में से ऋक, यजुस और सामवेद मतलब इनकी जो उत्पत्ति, दीक्षा मतलब प्रतिज्ञा विधि, इन सभी यज्ञ विधि, बलि यज्ञ, धार्मिक कार्यों में किए जाने वाले जो उपहार यानी दक्षिणा होती है, संवत्सर विशिष्ट विधि के, संवत्सर क्या होती है? संवत्सर का अर्थ होती है विशिष्ट विधि के लिए शास्त्र विहित निश्चित समय पर, इसको कहते हैं हम लोग संवत्सर कहते हैं, संवत्सर। यज्ञाधिकारी पुरुष, यजमान द्वारा इच्छित लोग, ये सब उत्पन्न हुआ है। यजमान द्वारा इच्छित उन देवलोक इत्यादि को चंद्र पवित्र करता है। जैसे पृथ्वी लोक को सूर्य, अगर हम देखते हैं कि पृथ्वी लोक को क्या करते हैं, यजमान के द्वारा इच्छित देव, जो यजमान जो इच्छा करता है उसे कहते हैं यजमान द्वारा इच्छित कहते हैं इसको। यजमान द्वारा इच्छित उन देवलोक आदि को चंद्र पवित्र करता है। जैसे कि पृथ्वी लोक को, और जैसे हमें पृथ्वी लोक को क्या पवित्र करते हैं हम,
और सूर्य दुख का कारण बनता है, अर्थात वो तपता है। ये सिंबॉलिक रूप में समझाया गया है इसको यहाँ पे। और भी इस ब्रह्म में से देवों और मनुष्य के लिए भिन्न भिन्न वर्ग भी आए हैं। साध्य मतलब देव विशिष्ट, मनुष्य यानी स्त्रियां और पुरुष, पशु पक्षी, प्राण मतलब श्वास यानी जीवनी शक्ति, अपान मतलब निश्वास, चावल, यव मतलब खाद्यान्न, तप तप मतलब श्रम अर्थात तपश्चर्या, श्रद्धा, सत्य, आत्मसंयम मतलब कर्म काम त्याग को कहते हैं आत्मसंयम तथा विधि विधान आते हैं। साध्य एक विशिष्ट देव वर्ग है, वे 12 होते हैं। इसी ब्रह्मा में से ये 7 इंद्रिया वाले 2 आंखें, जो इंद्रिया के जो अवयव होते हैं उसे कहते हैं हम लोग इंद्रिया वायव। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख, कितने 7 हो गए। इसी ब्रह्म में से ये 7 इंद्रियों के अवयव, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख आविष्कृत होते हैं। और इन इंद्रियों के अवयव के योग्य प्रत्यक्षकरण की 7 शक्तियां उनके विषय और उनका अनुसरण करती हुई 7 समानताएं मतलब चेतनाएं तथा उनके जो स्थान होते हैं उनके स्थान आदि भी उसी से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के शरीर में निहित चारों ओर घूमने वाले इन अवयवों के जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव है, इन अवयवों के स्थान भी उसी में से आए हुए हैं। सुषुप्ति की अवस्था में से ये अवयव हृदय रूपी गुहा में लीन हो जाते हैं। और भी इसी ब्रह्म में से सब समुद्र और पर्वत आए हैं। इसी से छोटी बड़ी सभी नदियां निश्चित हुई है। और इस ब्रह्म में से ही सभी औषधियां अर्थात खाद्यान्न वनस्पतियां आई है। मधुर आदि रस भी इसी से आए हुए हैं। इससे यह निश्चित है कि ब्रह्म के अस्तित्व के कारण ही इन सभी वस्तुओं का अस्तित्व है, ये प्रमाणित होती है। वही इन सभी वस्तुओं को एक साथ धारण करती है। ये ब्रह्म ही संपूर्ण जगत है, ब्रह्म ही यज्ञादि कर्म है, ब्रह्म ही ज्ञानादि तप है, ब्रह्म ही परम तत्व है और ब्रह्म ही परम अमृतमय है। हे सौम्य, वही आनंदमय शाश्वत ब्रह्म सबके हृदय में अधिष्ठित है। उसे जो जान लेता है वो इसी जीवन में अज्ञान के बंधन को काट देता है। इस प्रकार मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक में प्रथम खंड समाप्त हो गया। द्वितीय खंड, वो ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है और सबके भीतर का चैतन्य है। उसे गुफा में रहने वाले कहा जाता है क्योंकि वो सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित होते हैं। ये ब्रह्म सबका आधार है। जो कुछ भी हिलता है, चलता है, जो कुछ भी जीवित है और जो कुछ पल के मार सकता है या नहीं मार सकता है, उन सबका अर्थात सभी अस्तित्व का वह आधार है। हे सौम्य, ये ब्रह्म दृश्य भी और अदृश्य भी, ये दोनों ही है। ये ब्रह्म दृश्य भी है और अदृश्य भी है, दोनों ही है। वह आदरणीय, वांछनीय, शाश्वत है। वो ज्ञानेंद्रियों से परे है। उसे तुम अपने आत्मा के रूप में पहचान लो, जो प्रकाशित है, जो छोटे से भी छोटा है, जिसके आधार पर सब लोक और लोकवासी अवस्थित है, जो सबकी संजीवनी शक्ति है, जो वाणी है, जो मन है, जो सत्य है, जो शाश्वत है अर्थात अमर्त्य है, वह लक्ष्य सब, वह अक्षर सनातन ब्रह्म ही है। उपनिषद प्राप्त संदेश रूपी बड़ा धनुष लेकर ध्यान से तीक्ष्ण बनाए गए जीवात्मा रूपी बाण का अनुसंधान करना चाहिए। फिर उस धनुष को जोर से खींचते हैं, अर्थात जोर से खींचो अर्थात जागतिक विचारों से मन को वापस भीतर खींच लेना होता है। और फिर ब्रह्म की ओर देखो, अर्थात वो ब्रह्म ही तुम्हारा लक्ष्य है। अतः अपने तीक्ष्ण किए हुए मन से ब्रह्म को भेदो। ओम यह धनुष है, जीवात्मा बाण है। उस जीवात्मा रूप बाण का लक्ष्य ब्रह्म है। अप्रमत्त मतलब सावधान होकर, अप्रमत्त का मतलब होता है सावधान होना।
अप्रमत्त यानी सावधान रहकर उस लक्ष्य को विधि डालो। बाद में तुम उस ब्रह्म को बाद में हम उस ब्रह्म जैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि जैसे हम अपने लक्ष्य को विधेंगे तो हम ब्रह्म के जैसे एक हो जाएंगे। तो बाद में तुम ब्रह्म जैसे ही बन जाओगे। अर्थात व्यष्टि चैतन्य को चाहिए कि वो समष्टि चैतन्य को लक्ष्य कर उसमें एकाकार हो जाए, और यह बात इन मंत्रों में हमें बताया गया है। मुंडकोपनिषद। ये स्वर्ग, ये पृथ्वी, ये अंतरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अवकाश को हम आकाश को स्पेस को कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। तथा यह जीवन सभी इंद्रियों के साथ मन आदि सब कुछ इस विश्वात्मा समष्टि चैतन्य के ऊपर ही आधारित होता है। इसलिए इस आत्मा को पहचान लो, अन्य विषय को छोड़ दो। यह आत्मा तो अमरत्व का सेतु है। यह आत्मा तो अमरत्व का सेतु है। रथ की धुरी में जैसे जड़े हुए अरों की भांति जहाँ हृदय के साथ साथ नाड़ियां जुड़ी हुई रहती है, वहाँ यह परमात्मा अनेकों रूपों में अभिव्यक्त होता है और भीतर हृदय मन में घूमता रहता है। इस आत्मा का ओम के रूप में ध्यान करो। अंधकार का अतिक्रमण करने के लिए तुम्हें आशीर्वचन यानी स्वस्ति, आशीर्वचन मतलब स्वस्ति, अंधकार का अतिक्रमण करने के लिए तुम्हें आशीर्वचन स्वस्ति यहाँ हृदय में उठती हुई अनेक भावनाओं का संकेत है, जो स्वस्ति अर्थात जो बताया गया है इसमें। तो अंधकार का अतिक्रमण करने के लिए तुम्हें आशीर्वचन है, मतलब आशीर्वाद का वचन है। जो आत्मा सामान्यतया और विशेषतः सब कुछ जानता है, इस विश्व में जो कुछ भी है या इस विश्व में जो सब कुछ है वह उसकी महिमा के कारण ही है। वो आत्मा सभी के हृदय अवकाश में या सभी के हृदयाकाश में प्रकाशित है। इस हृदयाकाश को ब्रह्म का निवास स्थान कहा जाता है। मन के रूप में अभिव्यक्त और जीवन एवं सूक्ष्म शरीर का संचालक वह आत्मा हृदय की नींव में ही है, अर्थात सन्निहित है और स्थूल एवं शरीर में प्रतिष्ठित है। जो विवेकशील है वे ये आत्मा अमर है और आनंदमय है ऐसा अनुभव करते हैं। जब वे ऐसा अनुभव करते हैं या जब वे ऐसा अनुभव कर सकते हैं, तब उन्होंने उस आत्मा को पूर्णतः जान लिया है, ऐसा कह सकते हैं। जब मनुष्य उस परब्रह्म को कार्य कारण सब कुछ के रूप में जान लेता है, अर्थात सर्व रूपों में ब्रह्म का ही अनुभव करता है, तब उसके हृदय की सभी वक्रताएं, मतलब जितनी जटिलताएं होती है, सारी जटिलताएं सरल हो जाती है, गांठें खुल जाती है, सभी शंकाएं मिट जाती है और उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रकाशित और भव्य हृदय कक्ष में निर्मल और प्रकाशित ब्रह्म निवास करता है। अब लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाशित और भव्य हृदय कक्ष में निर्मल और प्रकाशित ब्रह्म निवास करता है। वह ब्रह्म तो प्रकाश का भी प्रकाश है। आत्मज्ञानी लोग ऐसे ही ब्रह्म का अनुभव करते हैं। ब्रह्म की उपस्थिति में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, ब्रह्म ही प्रकाशित होता है। चंद्र और तारे भी प्रकाशित नहीं होते, बिजली भी नहीं चमकती, तो फिर अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकता है? जब ब्रह्म प्रकाशित करता है तब सब प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। यही आनंदमय ब्रह्म तुम्हारे आगे है, पीछे है, वह दक्षिण में है, उत्तर में भी है, ऊपर भी है और नीचे भी फैला हुआ है। वो सर्वव्यापक है। ये सारा जगत ब्रह्म ही है। इस प्रकार मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक में द्वितीय खंड समाप्त होता है।